रात के 2:13 पर हाईवे पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक कार तेजी से अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। अचानक हेडलाइट के सामने एक लड़की अचानक आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की चीखती आवाज़ पूरे हाईवे पर गूंज गई। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसने मिरर में देखा और पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की मुस्कुरा रही थी, जबकि कार में उसने किसी को बिठाया ही नहीं था। कहानी शुरू होती है देवास और इंदौर के बीच पड़ने वाले हाईवे 27 रात में बहुत सुनसान हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई वहाँ 2 से 3 बजे के बीच गुजरे तो उसे अक्सर कोई लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई देता था। लेकिन जो रुक जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। उस रात राहुल अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। गाड़ी में तेज़ म्यूजिक चल रहा था। राहुल खुद से बोला, यार क्या शादी थी, लेकिन अब नींद आ रही है। उसने म्यूजिक थोड़ा कम किया। तभी अचानक हेडलाइट के सामने सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। राहुल घबरा गया। ओए! उसने ज़ोर से ब्रेक मारा। गाड़ी लड़की से बस 2 फुट पहले रुक गई। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। राहुल ने शीशा नीचे किया। अरे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीरे से बोली, क्या आप मुझे आगे मोड़ तक छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। राहुल थोड़ा झिझका, फिर बोला, ठीक है, बैठ जाओ। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट तक गाड़ी बिल्कुल खामोश रही। राहुल ने बात शुरू की, वैसे इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? पीछे से आवाज़ आई, इंतज़ार। राहुल, किसका? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की बोली, किसी ऐसे इंसान का जो मुझे घर छोड़ दे। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। उसने मिरर में देखा, लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था। तभी अचानक राहुल को लगा कि गाड़ी के अंदर बहुत ठंड हो गई है। उसने एसी बंद किया, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। राहुल ने फिर शीशे में देखा। इस बार लड़की का चेहरा थोड़ा दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नज़र हटा ली। कुछ देर बाद लड़की बोली, बस आगे जो मोड़ है वहीं रोक देना। राहुल बोला, ठीक है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लड़की धीरे से हंसी और बोली, हाँ, क्योंकि वहीं मेरी मौत हुई थी। राहुल के हाथ स्टीयरिंग से कांपने लगे। क्या? लड़की बोली, 3 साल पहले एक कार ने मुझे यहीं टक्कर मारी थी। ड्राइवर भाग गया और मैं यहीं मर गई। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। राहुल चिल्लाया, क्या बकवास है ये? उसने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन तभी धड़ाम करके आवाज़ आई। कुछ जोर से कार की छत पर गिरा। राहुल डर गया। उसने ऊपर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन अचानक मिरर में फिर वही लड़की दिखाई दी।
इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से दिख रहा था। चेहरा पीला, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। लड़की धीरे से बोली, डर गए? राहुल चिल्लाया, तू कौन है? लड़की हंसी, मैं वही हूँ जिसे तुमने 3 साल पहले टक्कर मारी थी। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं तो वो एक्सीडेंट था। लड़की की आवाज़ भारी हो गई। और आज 3 साल बाद तुम फिर उसी रास्ते पर गुजर रहे हो। तुमने सोचा था मैं भूल गई? राहुल रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो। लड़की बोली, माफ़ी? मैं सिर्फ अपनी आखिरी सवारी लेने आई हूँ। अगली सुबह लोगों को उसी मोड़ पर राहुल की कार खड़ी मिली। दरवाजे खुले थे, मोबाइल सीट पर पड़ा था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। सिर्फ कार के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब अगली सवारी का इंतज़ार है। और कहते हैं, आज भी अगर कोई रात को 12:13 पर उस हाईवे पर से गुजरे तो उसे अक्सर सड़क के बीचों बीच एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। और अगर आप रुक गए तो शायद वो आपकी आखिरी सवारी हो। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।